हेलो दोस्तों, अध्ययन इंग्लिश गुरु के चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आर्यन कुमार। यहाँ पर आज हम बात करेंगे देयर वॉज देयर वर्ड का प्रयोग। तो देयर वॉज देयर वर्ड का प्रयोग हम कब करते हैं? तो भूतकाल में किसी स्थान के अंदर किसी व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने के लिए हम देयर वॉज अथवा देयर वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो सिंपली जब हम किसी स्थान के अंदर भूतकाल में, पास्ट में, किसी व्यक्ति को, वस्तु को स्थान के अंदर, ऊपर, नीचे या किसी कंडीशन में दर्शा रहे, किसी स्थान को शो करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम देयर वॉज अथवा देयर वर्ड का प्रयोग करते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस हो हमारा, तो हम सेंटेंस को किस सीक्वेंस में बनाते हैं ये ध्यान रखना है। तो अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है तो सबसे पहले हम देयर लगाते हैं, उसके बाद वॉज या वर्ब का प्रयोग करते हैं। वॉज या वर्ब का प्रयोग किस आधार पर करते हैं? ऑब्जेक्ट के आधार पर। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर्ब का प्रयोग, अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वॉज लगाइए, ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब का प्रयोग कीजिए। उसके बाद प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, इन का प्रयोग हो सकता है, ऑन का प्रयोग होता है, अंडर का प्रयोग हो सकता है, किसी का भी प्रयोग हो सकता है। इस पर निर्भर करता है कि हम वस्तु को किस कंडीशन में दर्शा रहे हैं। उसके बाद स्थान को दर्शाते हैं, हम किसी स्थान पर दर्शा रहे हैं, और उसके बाद शेष वाक्य लिख सकते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में हम चलते हैं, खाट के नीचे। खाट के नीचे एक बिल्ली थी। एक बिल्ली थी, ये बिल्ली थी खाट के नीचे। तो यहां गौर से देखिए, बिल्ली कहाँ थी? खाट के नीचे। और ये खाट के नीचे हम बिल्ली को दर्शा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा यहाँ पर फोकस है खाट। तो खाट के नीचे बिल्ली को दर्शा दो, ऐसे सेंटेंस को हम देयर वॉज या देयर वर से ही बना सकते हैं, और किसी कंडीशन से ये नहीं बनेगा। अब इसकी हम इंग्लिश में चेंज करते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एक बिल्ली की, तो हम काय का प्रयोग करेंगे? देयर के साथ वॉच का, देयर वॉच। देयर के साथ काय का प्रयोग करेंगे? वॉच का, देयर वॉच। अब क्या क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट क्या हमारा? बिल्ली, तो अ कैट, देयर वॉज अ कैट। अब प्रपोजिशन लगाएंगे तो खाट के नीचे दर्शा, तो नीचे के लिए क्या लगाएंगे? अंडर। नीचे के लिए क्या लगाएंगे? अंडर। अब लगाएंगे प्लेस क्या है हमारा? खाट। द खाट को क्या लिखते हैं? कॉट। तो सेंटेंस होगा देयर वॉज अ कैट अंडर द कॉट। यहां तक समझ में आ गया होगा आपकी में कि हम खाट के नीचे एक बिल्ली थी को इंग्लिश कैसे बनाएंगे? देयर वॉज अ कैट अंडर द कॉट। अगला एग्जाम्पल देते हैं। पेड़ पर बहुत सारे पक्षी थे। बहुत सारे पक्षी थे। अब यहाँ इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में चेंज करना है। पेड़ पर बहुत सारे पक्षी थे, तो हमारे यहाँ पे स्थान क्या है? पेड़। और यहाँ जब स्थान है पेड़, तो अब पेड़ के ऊपर हम बहुत सारे पक्षी दर्शा रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हमें कैसे शुरू करेंगे? देयर वॉज अथवा देयर वर से। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं बहुत सारे पक्षियों की, तो प्लूरल है हमारा, तो हम लिखेंगे देयर वर। अब बहुत सारे के लिए हम क्या लगाएंगे? मैनी। मैनी क्या थे? पक्षी, यानी बर्ड्स। कहाँ थे? पेड़ पर, यानी पेड़ के ऊपर। ऊपर के लिए हम क्या लगाएंगे? ऑन। और फिर और स्थान क्या हमारा? ऑन द ट्री। तो हमारा इंग्लिश में सेंटेंस क्या होगा? देयर वर मैनी बर्ड्स ऑन द ट्री। बहुत आसान है सेंटेंस बनाना। और देखिए, तालाब में अनगिनत मछलियां थी। तालाब में अनगिनत मछलियां थी।
अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना है। तो यहाँ बात हो रही है अनगिनत मछलियों की, और स्थान क्या हमारा? तालाब। तो तालाब के अंदर दर्शा रहे। तो ऐसे कंडीशन में हम सेंटेंस बनाएंगे देयर वॉज अथवा देयर वर से। तो यह मछलियां हमारी प्लूरल है, तो लिखेंगे देयर वर। अब अनगिनत के लिए इंग्लिश क्या होती है? अनगिनत के होते हैं इनन्यूमरेबल। क्या होती है? इनन्यूमरेबल। इनन्यूमरेबल। मछलियों के लिखेंगे फिश। फिश को प्लूरल नहीं लिखा जाता है, इतना ध्यान रखना। फिश को प्लूरल नहीं लिखते हैं। कहाँ थी? तालाब में। इन द, स्थान है हमारा पॉन्ड। तो ये आपने गौर से देखा, हम प्रपोजिशन में इन भी लगा सकते हैं, ऑन भी लगा सकते हैं, अंडर भी लगा सकते हैं। तो जिस तरह की डिमांड होती है स्थान के साथ वही प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करेंगे नेगेटिव की। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस पर। तो नेगेटिव सेंटेंस का सीक्वेंस क्या होता है? देयर वॉज या वर के बाद हम नॉट जोड़ते थे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन, प्लेस, अदर। सेम सीक्वेंस रहता है, सिर्फ नॉट का प्रयोग वॉज या वर के साथ होगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। उसके पर्स में रुपए नहीं थे। अब इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में चेंज करना है। उसके पर्स में रुपए नहीं थे। पर्स मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया है। तो यहां गौर से देखो, देयर वर, क्योंकि रुपीज की बात हो रही है और रुपए प्लूरल लिखा हुआ है, देवर। और वर के बाद हम क्या का प्रयोग करेंगे? नॉट का। देवर नॉट। क्या नहीं थे? रुपए यानी रुपीज। कहाँ नहीं थे? उसके पर्स में यानी इन हिज पर्स। तो देयर वर नॉट रुपीज इन हिज पर्स। तो उसके पर्स में रुपए नहीं थे। और एग्जाम्पल देखिए, मेरे भाई के सिर पर बोझ नहीं था। तो मेरे भाई के सिर पर बोझ नहीं था। अब इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? यहां बोझ की बात कर रहे हैं हम। तो देयर, और उसके बाद वॉज नॉट लोड। अब यहां पे बात हो रही मेरे भाई के सिर पर। तो सिर पर, सिर के ऊपर ऑन। अब मेरे भाई के सिर यानी मेरे भाई का सिर। तो यहां कैसे लिखेंगे? माई ब्रदर, और ब्रदर के साथ पसेसिव कॉमा और हेड। ऑन माई ब्रदर्स हेड। तो देयर वॉज नॉट लोड ऑन माई ब्रदर्स हेड। अगला एग्जाम्पल देखिए, उसके परिवार में 6 सदस्य नहीं थे। उसके परिवार में 6 सदस्य नहीं थे। तो देयर वर नॉट। तो नहीं थे, क्या क्या नहीं थे? 6 सदस्य, 6 मेंबर। तो हम
ऐसे भी लिख सकते हैं 6 मेंबर्स, और अंक में भी लिख सकते हैं। कहाँ नहीं थे, उसके परिवार में, परिवार यानी इन हिज फैमिली। तो आपने देखा किसी भी सेंटेंस को देयर वॉज अथवा देयर वर से इंग्लिश में चेंज करना बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल सीक्वेंस होता है। तो देयर वॉज, देवर के बाद नॉट लगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा, और उसके बाद प्रीपोजिशन और प्लेस लगा दो। सीधे सीधे सीक्वेंस में सेंटेंस को हम इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। अब बात करें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की। अब हम बात करें इंटरोगेटिव। अगर हमारा सेंटेंस क्या शब्द से शुरू हो, ये जो सीक्वेंस है वो क्या से शुरू होता है, क्या उसके हाथ में एक किताब है या क्या से वाक्य शुरू होता है, तो उसका सीक्वेंस क्या होता है, हम देयर से पहले वॉज या वर का प्रयोग करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसका सीधा सा मतलब है वो सेंटेंस हिंदी के वर्ड क्या से शुरू होगा। तो वॉज या वर, उसके बाद देयर, उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा अगर है नहीं शब्द तो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रीपोजिशन और उसके बाद प्लेस और शेष वाक्य लिख देते हैं। अब इसी सेंटेंस की हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या अलमारी में मेरी किताबें हैं? और हमारा इंट्रोगेटिव का ये चिन्ह लग गया। क्या अलमारी में मेरी किताबें हैं? अब इसे इंग्लिश में चेंज करें। अब यहाँ गौर से देखें तो हमारा प्लेस क्या है, अलमारी। हम बात कर रहे हैं किताबों की, तो किताबें एक से ज़्यादा हैं, तो देख से ज़्यादा हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर। सॉरी, यहाँ मैंने हैं का प्रयोग कर दिया है, सही गलत है, थी का प्रयोग करेंगे क्योंकि पास में सेंटेंस चल रहा है, किताबें थी। यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर का प्रयोग। तो क्या अलमारी में मेरी किताबें थीं, गलती से हैं लग गया, इसे मैं ठीक कर दिया है। तो वर, और वर के बाद अब हम देयर का प्रयोग करेंगे, वर देयर। वर के बाद क्या लगाएंगे, देयर का प्रयोग करेंगे, वर देयर। अब क्या थी, मेरी किताबें। अब इसमें नहीं शब्द का प्रयोग तो है नहीं, जो नोट लगाएंगे, अब सीधा हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो बात हो रही है किताबों की, तो मेरी किताबें यानी माई बुक्स। तो वर देयर माई बुक्स, कहाँ थी, अलमारी में। अलमारी की जगह इन द एलमीरा, अलमारी पे लिखेंगे एलमीरा, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वर देयर माई बुक्स इन द एलमीरा। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, तुम्हारे विद्यालय में कितने अध्यापक थे? अब ये प्रश्न आता है तुम्हारे विद्यालय में कितने अध्यापक थे। अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में चेंज कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कितने अध्यापक। तो हमारा सबसे ज़्यादा क्या है, कितने अध्यापक को लिखेंगे, तो कितने के साथ अध्यापक जुड़ के आएगा, इसे अलग नहीं कर सकते। तो कैसे लिखेंगे, हाउ। तो कितने का क्या होता है, हाउ मैनी, हाउ मैनी। और हाउ मैनी के साथ क्या लगाएंगे, अध्यापक यानी टीचर्स, क्योंकि हाउ मैनी के साथ ऑब्जेक्ट साथ जुड़ के आता है। अब बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, वर और उसके बाद फिर लगाएंगे देयर। हाउ मैनी टीचर्स वर देयर, कहाँ थे, तुम्हारे विद्यालय में, इन योर
स्कूल। तो हाउ मैनी टीचर्स वर देयर इन योर स्कूल। अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारी जेब में रूमाल क्यों नहीं था। अब इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है। तुम्हारी जेब में रूमाल क्यों नहीं था। अब यहां बात आ रही है क्यों की, तो सबसे पहले क्यों लिखेंगे, वाई। अब बात कर रहे हैं हम रूमाल की, तो सिंगुलर रूमाल वॉज, और उसके बाद हम देयर का प्रयोग करें, वाई वॉज देयर। अब हमारा नहीं आ रहा है इसमें, तो देयर के बाद क्या का प्रयोग करेंगे, नॉट का। वाई वॉज देयर नॉट। अब क्या नहीं है, रूमाल। रूमाल क्या बोलते हैं, हैंडकरचीफ। बहुत से लोग हैंकी बोल देते हैं, लेकिन तुम्हें हैंडकरचीफ ही प्रयोग करना है, क्योंकि पूर्ण वर्ड हैंडकरचीफ है। हैंडकरचीफ, इसे शॉर्ट में हम हैंकी बोल देते हैं, और हैंकी चलन का वर्ड है, पूर्ण वर्ड नहीं है। तो वाई वॉज देयर नॉट हैंडकरचीफ, कहाँ नहीं है, तुम्हारी जेब में। तुम्हारी जेब में यानी इन योर पॉकेट। और ये क्वेश्चन है, तो वाई वॉज देयर नॉट हैंडकरचीफ इन योर पॉकेट। तो जहाँ तक है आपके देयर वॉज या देयर वर का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करके मेरे नंबर पर पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9870769913, या आप मुझे कमेंट भेज सकते हैं और आप अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल अध्ययन इंग्लिश गुरु, अध्ययन इंग्लिश गुरु स्पेलिंग यही रखना, अध्ययन गुरु के नाम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह की और भी टेंस ही नहीं, बहुत सारी ग्रामेटिकल पोर्शन, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, ये सारी चीज़ें मैं सिखाई रहा हूँ। इसके साथ में इंग्लिश की स्टोरी वगैरह की जो हाई स्कूल इंटर लेवल पर आती है उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है, और आपको बहुत सारी इंग्लिश की प्रॉब्लम जो आती हैं उन्हें मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, यानी सॉल्व कर दूंगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स भेजिए, कमेंट्स भेजिए। थैंक यू।